Welcome students in our University Tutorial YouTube channel. Now we are discuss here perfect continuous and perfect present tenses with direct question है ना। तो हम बात करेंगे। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते अपने कंसेप्ट को डेवलप करेंगे बच्चे, और इसी से आपका कंसेप्ट ज़्यादा कवर होगा। और क्योंकि रूल्स से ही सारी चीज़ें काम नहीं देती, आपको जितनी आप ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाओगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट पक्का होता चला जाएगा। जैसे आप बात कर रहे हो, सी नो मी सिंस 2004। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर परफेक्ट, यानी आप उनको जानते हो और जान चुके हो 2004 से, है ना। तो सिंस, सिंस प्लस पास्ट की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट में चली जाएंगी चीजें। तो सी हैज नोन मी सिंस 2004, है ना। तो यहाँ पर यूज परफेक्ट। और आप आगे बात करोगे, लास्ट 10 ईयर, है ना। जब आप ओनरशिप की बात करते हो तो क्या आ जाएगा, ओनरशिप तो आपकी आ चुकी है, तो लास्ट 10 ईयर फैक्ट्री ओनर, ओनरशिप की बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, हैज ओन्ड, है ना। कर चुके हैं आप उसको, है ना। तो आप क्या करते हो, पोजिशनल स्टेट, स्टेट में जब आप हो, या परफेक्ट फॉर ड्यूरेशन की बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, हैज प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, है ना। तो फॉर लास्ट 10 ईयर ही हैज ओन्ड हिज फैक्ट्री, तो यहाँ पर हैज ओन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे स्टडी सेम क्लास लास्ट 3 ईयर, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस भी है और लास्ट भी है और ऑनगोइंग भी है, तो क्या आएगा, यहाँ पर हैज बीन स्टडिंग हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज पास्ट में चल भी रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परफेक्ट भी है और चीज और कंटिन्यूस भी है, ठीक है। तो फिर ऑनगोइंग एक्टिविटी है, तो ही हैज बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर द लास्ट 3 ईयर, ठीक है। तो जो आपका कुल मिलाकर, जैसे लास्ट से फील आती है आपकी, तो ये कुल मिलाकर फैक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। और जैसे अब आगे क्वेश्चन पढ़ोगे, नीना नोट ईट न्यूट्रिशियस फूड सिंस मॉर्निंग, यानी अब मॉर्निंग से लेकर अब तक नीना ने न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाया है। तो इसका मतलब क्या हैज के साथ नेगेटिव सेंस है, तो नेगेटिव कंप्लीशन है ना। तो आप इसमें हैज नोट ईटन बोलोगे, ठीक है। तो नोट ईट की को किस में चेंज कर दिया आपने, हैज नोट ईटन में, है ना। क्योंकि सिंस के साथ मॉर्निंग जुड़ा हुआ है, तो एक आपको परफेक्शन की बात बोल रहा है वो ना। तो अब यहाँ क्या है, इट रेन टुडे नाउ, इसमें क्या है, आपकी ऑन गोइंग वेदर सिचुएशन है। तो आप क्या है, क्या बोलोगे कि भाई इट हैज बीन रेनिंग फॉर टुडे नाउ, है ना। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हैज आएगा, ठीक है। तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर टुडे नाउ, यानी नाउ जुड़ा है, सिंस जुड़ा है, तो इस प्रकार वर्ड जब आते हैं तो आपको चीजों को कैसे टैकल करना है वो ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पास्ट विद, पास्ट के कुछ, जैसे होल डे, होम, सिट और रीड को फिट करना है। होल डे, सिट होम एंड रीड बुक यस्टरडे, यस्टरडे से हमको फील आ गया कि भाई ये तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो रीड का क्या हो जाएगा, हैड रीड। और यहाँ पर क्या होगा, द होल डे लॉन्ग ही हैड बीन सिटिंग एट होम एंड हैड रीड ए बुक यस्टरडे। ड्यूरेशन में आप कंप्लीशन की बात कर रहे हो, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। सारा दिन घर पे बैठा रहा, तो यानी ऑनगोइंग प्रोसेस है। और बुक को पढ़ता रहा, यानी कल की बात है। तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा और ऑन गोइंग परफेक्ट फिनिश, है ना। तो कुल मिलाकर इसमें क्या सेंस आ रही है मेरी, कि होल डे हैड बीन सिटिंग, द होल डे लॉन्ग ही हैड बीन सिटिंग, तो हैड के साथ बीन और वर्ब की थर्ड, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी, और
कुल मिलाकर यहाँ पर यस्टरडे है तो यस्टरडे के साथ सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो रीड की वही फॉर्म आएगी और हैड रीड बन जाएगा। रेडियो प्ले सिंस 8 यस्टरडे, तो यहाँ पर क्या है आपका भाई, इरिटेटिंग ड्यूरेशन टू पास्ट। जैसे हिज रेडियो हैड बीन प्लेइंग सिंस 8 एम यस्टरडे, है ना। तो यानी कुल मिलाकर यहाँ पर सिंस और यस्टरडे टुगेदरनेस में आया है, तो आपको विद टाइम इंटरवल है तो क्या है, हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चन है, ओन बिल्डिंग लास्ट 10 ईयर व्हेन सोल्ड, है ना। ये व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म आई है ना। तो क्या हो जाएगा, इससे पहले व्हेन से पहले क्या होगा, व्हेन जब कंजक्शन हो ना, व्हेन से, व्हेन के बाद यदि सेकंड फॉर्म है तो व्हेन से पहले क्या होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। व्हेन से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो लास्ट में सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म और व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म, है ना। तो ये फार्मूला ही है सीधा। अब यहाँ बात करते हो आप, यस्टरडे सर्च लॉस्ट डॉग सिंस मॉर्निंग, इसमें क्या है भाई, ऑन गोइंग अनसक्सेसफुल पास्ट है, तो कुल मिलाकर भाई कल से, yesterday she had been searching for her lost dog since morning, जो कल उसका ये कुत्ता खोआ था वो आज सुबह से उसको मिल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, क्रिया पास्ट में हो भी चुकी है और अभी उसकी तलाशी चल रही है। तो कुल मिलाकर yesterday had been searching lost dog since morning। तो ठीक है, इसमें क्या होगा, सिंस से पहले भी क्या होगा, जब सिंस और लोस्ट और यस्टरडे आपको क्या मीनिंग, क्या फील दे रहे हैं कि भाई ये कुल मिलाकर यहाँ पर सर्चिंग है, सर्च है तो अभी क्या है, कुल मिलाकर कंटिन्यूअस प्रोसेस में चीजें चलेंगी, ऑन गोइंग में चलेंगी चीजें, है ना। और यस्टरडे और लोस्ट आपको क्या दे रहा है फील कि भाई कंप्लीट हो चुका है, कुत्ता तो खो चुका है, तो हैड बीन होगा, है ना, हैड बीन सर्चिंग। तो अनसक्सेसफुल ऑनगोइंग जब आता है तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। फ्यूचर के कुछ अपने क्वेश्चंस बनेंगे। हाउ लॉन्ग रिचा स्टे हाउस व्हेन गेस्ट टुमारो, जब आपका क्वेश्चनेबल चीजें हैं तो आपको कैसे करना है, हाउ लॉन्ग विल रिचा हैव बीन स्टेइंग इन दिस हाउस व्हेन द न्यू गेस्ट अराइव टुमारो। तो यहाँ पर क्या है, ड्यूरेशन टू फ्यूचर अराइवल है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा आपका, कंटिन्यूस की वजह से तो आईएनजी आ जाएगा, परफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, हैव आ जाएगा, और टुमारो है तो विल आ जाएगा, विल के साथ हैव है तो बीन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हाउ लॉन्ग रिचा विल हैव बीन स्टेइंग, है ना। तो यहाँ पर आपको ड्यूरेशन टू टाइम अराइवल की बात जब हो रही है तो ऋचा के साथ टुमारो के कारण फिल आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, परफेक्ट है तो फिर यहाँ पर विल के साथ हैव आएगा, हैव के साथ बीन और स्टिंग ना। जब क्वेश्चन मार्क है और व्हेन से जुड़ा हुआ है तो आपको विल हैव बीन होगा। ठीक है, और वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। जैसे आंट लीव इंग्लैंड 5 ईयर व्हेन आई गो, व्हेन से आपने अगेन आपने ये चीजें जोड़ रखी हैं, तो आपको क्या रखना है ध्यान, यहाँ पर रखोगे विल हैव बीन लिविंग, विन से पहले, व्हेन से पहले, और 5 ईयर्स। आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो अंट के साथ क्या आएगा, विल के साथ हैव के साथ बीन, और लीव का क्या हो जाएगा, आईएनजी। माई अंट विल have been living in England for 5 years when I go there। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये क्या है,
क्युमुलेटिव स्टेट विजिट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ये सेंस आ रही है। अब क्या है, एक क्वेश्चन और है, स्टिल स्लीप 2 आवर्स व्हेन रीच। अब व्हेन से अगेन ये चीजें जुड़ी हुई है, तो व्हेन से पहले क्या हो जाएगा, स्टिल 2 आवर्स व्हेन रीच, इसको आप पढ़ोगे तो सी विल स्टिल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन दे रीच देयर। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ रीच है, रीच्ड नहीं है, तो रीच है, तो कुल मिलाकर ये फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। जब वो वहां पहुंचा तो वो वहां 2 घंटे से सो रहा था या सो रहा है, तो या सो रहा होगा। इस प्रकार से आपको फील लेके देखना पड़ेगा सेंटेंस की पढ़ के, है ना। तो आपको सी विल स्टिल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन दे रीच देयर। तो ऑन गोइंग अराइवल नेचर है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो फ्यूचर की वजह से आपको क्या है इसमें, क्योंकि फ्यूचर की बात है तो यहाँ पर विल होगा, और परफेक्ट की वजह से हैव आएगा, और कंटिन्यूस है तो आईएनजी, तो विल हैव के साथ बीन और स्लीपिंग हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, व्हेन से जब चीजें जुड़ती हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात होती है, तो आपको विल हैव बीन वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी, विल हैव बीन वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आप जब फ्यूचर की बात करते हो तो विल हैव बीन जुड़ेगा आपके साथ। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, जैसे सरडोम हैज फैटी फूड, तो ये क्या होगा। अब यहाँ पर इज हैविंग, हैज हैड, तो यहाँ पर देखोगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, ही सेल्डोम हैज फैटी फूड। एक्सप्लेनेशन क्या बनेगा, सेल्डोम प्लस इंडेफिनिट फॉर हैबिट। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इंडेफिनिट फॉर हैबिट की बात हो रही है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो चीजें हैं यही हो जाएंगी कि सेल्डोम हैज फैटी फूड। ठीक है, अब आप देखते हो कि भाई वाई आर यू कुकिंग टुडे, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्या आएगा, वाई टुडे, और कुक दिया हुआ है, तो आप क्या है, यहाँ पर डू यू कुक रखोगे, हैव बीन कुक रखोगे, क्या रखोगे। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर टेम्परेरी टुडे हो रहा है, तो आपको क्या है, क्योंकि प्रोसेस ऑनगोइंग में है, तो आप क्या करोगे, आर यू कुकिंग बना दोगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पढ़ते हो कि भाई एवरी नाइट, और ब्रश्ड है तो ब्रशेज आएगा, इज ब्रशिंग आएगा, हैड ब्रश्ड आएगा, क्या आएगा, सी ब्रशेज हर टिथ एवरी नाइट, है ना। तो एक्सप्लेनेशन इसमें क्या है, इनडेफिनिट हैबिट होती है ना, इनडेफिनिट हैबिट में आपको सीधा क्या आता है, वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस यानी ब्रशेज आ जाएगा बस, और काम खत्म हो जाएगा। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे, भाई इज लुकिंग मे रेन, इज लुक्ड लुक्स, इस प्रकार से आप देखोगे तो क्या आएगा, जब आप एक्सप्लेनेशन देखते हो, लुक्स सीम्स नॉट प्रोग्रेसिव, है ना, तो आप क्या करोगे, भाई इसमें इट लुक्स दैट इट मे रेन, है ना, तो ये लुक लुकिंग नहीं आएगा ना, लुक्ड आएगा, तो ये क्या है, इसका लुक्स यानी सीम्स स्टेटिव है ना, और ये प्रोग्रेसिव नहीं है, तो कुल मिलाकर इट लुक्स बनेगा। अब आप आगे बात करोगे कि भाई ये प्लेज है ना, तो इसके साथ क्या आएगा, डू नॉट स्टडी आएगा, विल नॉट स्टडी आएगा, इज नॉट, इज इज प्लेइंग, क्या आएगा ना, तो इसमें क्या है, एट प्रेजेंट शी इज नॉट स्टडिंग, है ना, बिकॉज शी इज प्लेइंग इन द गार्डन। तो एक्सप्लेनेशन एट प्रेजेंट की बात हो रही है, तो कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर आपका सी बन जाएगा, है ना, तो इज नॉट, है ना, इज नॉट इज प्लेइंग, है ना, तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पर।
इसी प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन ये है कि भाई जैसे जस्ट हैड, जस्ट हैज जस्ट हैड, तो आपको क्या जोड़ना है हर स्थान में? तो सी हैज जस्ट हैड हर लंच, है ना? तो ये जस्ट के साथ क्या आएगा? परफेक्ट रिसेंट आएगा। तो जस्ट के साथ हैड आएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, जस्ट के साथ हैज नहीं आता, जस्ट के साथ क्या आएगा? जस्ट से पहले तो हैज आएगा और बाद में हैड आएगा। तो सी हैज जस्ट हैड हर लंच। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। ऐसे ही वाहिल वर लिविंग लाइट्स वेंट, है ना? तो ये आप इसमें क्वेश्चन करोगे भाई ये सेंटेंस ठीक है या ये सेंटेंस ठीक है, बी ठीक है या सी ठीक है, क्या है? तो वाहिल के साथ आप देवर हैविंग डिनर हो जाएगा, है ना? तो हैविंग, वर हैविंग, है ना? और एक्सप्लेनेशन क्या है? वाहिल के साथ जब कंटिन्यूअस इंटरप्ट की बात हो रही है कि भाई जब वो वाहिल वर हैविंग लाइट्स वेंट, है ना? तो कुल मिलाकर इंटरप्शन है, ऑन गोइंग प्रोसेस में इंटरप्ट है। एक साइड तो क्या होगा आप पर, एक एक लाइन तो आपको मीनिंग ये दे रही है कि भाई दूसरा मीनिंग ऑन गोइंग प्रोसेस में इंटरप्शन है। तो ये वेंट है, सेकंड फॉर्म है। तो इससे पहले वाहिल के बाद क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना? तो वाहिल वर हैविंग हो जाएगा। और जैसे आप बात करोगे, जैसे वीक्स टाइम विल कंप्लीट, विल हैव कंप्लीटेड, विल बी कंप्लीटेड, क्या आएगा? इन टाइम आप बात करते हो परफेक्ट फॉर कंप्लीशन बाय देन, है ना? तो कुल मिलाकर आप बात करोगे इन ए वीक, इन ए वीक्स टाइम आई विल हैव कंप्लीटेड बाय माय वर्क। ठीक है, तो इसमें परफेक्ट फॉर कंप्लीशन बाय देन, है ना? तो कुल मिलाकर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन एक और है, सिंस फादर हैज ज्वाइंड डिड नॉट टेक, तो बी में क्या है? ज्वाइंड, डिड नॉट या ज्वाइंड हैज नॉट, तो क्या बनेगा इसमें? सी बन जाएगा, सिंस माय फादर ज्वाइन दिस पोस्ट, ठीक है, ही हैज नॉट टेकन ब्राइब। तो कुल मिलाकर सिंस के साथ परफेक्ट फॉर ड्यूरेशन फॉर पास्ट है, तो कुल मिलाकर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि भाई रिक्त स्थान में इस प्रकार का हो कि भाई यहाँ पर सिंस फादर हैज ज्वाइन, यानी एक एक तरफ तो क्या है, एक क्रिया पूरी हो चुकी है और दूसरी में एक से पहले क्या आएगा आपका? डिड नोट आएगा। कुल मिलाकर सी अपना ऑप्शन हो जाएगा, हैज नोट ज्वाइंट और हैज नोट आएगा ना, तो फिर सिंस ये हो जाएगा हैज नोट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, डिड नोट कुक ब्रेकफास्ट यट, यानी ये नेगेटिव सेंस की बात हो रही है। तो यट के साथ नोट और नोट से पहले डिड, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, डिड और फर्स्ट फॉर्म के बीच में नोट आता है, डिड और नोट आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो कुल मिलाकर इसका ए ही आंसर हो जाएगा। तो आप आगे बात करते हो, डिड नॉट ओपन डोर बिकॉज हैड वास्ट वाज वॉशिंग, तो क्या आएगा इसमें भाई? इसमें साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअस रीजन बन रहा है कि भाई सी डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज सी वाज वॉशिंग हर हेयर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक ऑन गोइंग प्रोसेस चल रही है, तो चल रही है तो ये चल रही थी, यानी पास्ट में बात कर रहे हो तो आप डिड, डिड से बात कर रहे हो तो पास्ट में बात चली गई। तो उसने अपना दरवाजा नहीं खोला क्योंकि वो अपने बाल धो रही थी, तो इसमें वाज वॉशिंग हो जाएगा। ठीक है, तो फाउंड पॉकेट वाज पिक्ड, हैड बीन आप यहाँ पर क्या देखोगे? आई फाउंड दैट माई पॉकेट हैड बीन पिक्ड, इसमें रिपोर्टेड पास्ट है ना, तो आपने वो अपने भूतकाल को रिपोर्ट किया, तो हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो कुल मिलाकर आपका सी हो जाएगा इसमें,
फाउंड पॉकेट हैड बीन, है ना। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। अब आप देखते हो, बाय टुमारो प्लेन विल टेक, विल बी टेकिंग, विल हैव टेकन, यानी आप जब बात करते हो बाय प्लस फ्यूचर की बात करते हो, बाय प्लस फ्यूचर आता है, तो आप कहाँ पहुंचोगे, विल हैव पे पहुंचोगे। विल हैव प्लस कर दो ना। तो परफेक्ट की भी बात चल रही है, जैसे बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन विल हैव टेकन ऑफ फॉर मॉस्को। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये है भाई, डिड नोट गो एज स्टील रेन, है ना। तो इसमें आप क्या लिखोगे, स्टिल रेन लिखोगे, हैव नॉट गोन लिखोगे, वाज स्टिल रेनिंग लिखोगे, या फिर वाज स्टिल रेनिंग लिखोगे। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, इसको पढ़ के देखेंगे तो, वी डिड नॉट गो आउट एज इट वाज स्टिल रेनिंग। एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा इसका, एज कंटिन्यूस फॉर ऑन गोइंग रीजन। तो विल स्टिल रेनिंग हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो ऐसे ही, सिंस स्टार्टेड जर्नी, हैज फेल्ट, इज फीलिंग, हैज बीन फीलिंग। तो सिंस स्टार्टेड जर्नी की बात है, तो आप इसमें भी इसको ट्राई करोगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, और बाकी बचता हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। जैसे, हैज स्कोर्ड सेंचुरी वीक अगो। तो इसमें आप बिफोर वीक बोलोगे, स्कोर्ड वीक अगो बोलोगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको सेंटेंस को पढ़ोगे तो, अगो प्लस सिंपल पास्ट हो तो आपको क्या रखना होता है, सीधा सिंपल पास्ट ही रखना है। तो ही स्कोर्ड ए सेंचुरी ए वीक अगो, ये अगो आ गया तो इससे पहले वर्ब के साथ कुछ नहीं आएगा, सीधी आपका सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। तो स्कोर्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमको और भी इस प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।